कैसा मौसम देखिए रहने वाला है? कब तक ये इसी तरह तबाही मचाता रहेगा सर? देखिए अभी जो हमारा उत्तर भारत है उसमें तो अभी थोड़ी रियायत रहेगी, थोड़ी, क्योंकि जो सिस्टम अभी बना हुआ है गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, तो जब कोई एक बड़ा मौसमी सिस्टम बन जाता है कहीं भी देश में, तो सारी एनर्जी उधर चली जाती है। तो अभी जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी जो गुजरात, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इसके बाद राजस्थान का पश्चिमी इलाका, इन सब जगह बारिश होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, एक नया WD आ रहा है। तो देखिए अभी दो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से लगा हुआ, यहाँ पर थोड़ी रियायत रहेगी, थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन शाम के समय हल्की बारिश। और जो आज भी देखें, हमारा जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका है, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेके हमारा गोरखपुर तक, इधर शाहजहांपुर, बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो अभी संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। और जो हमारा पहाड़ है, पहाड़ों पर भी WD देखिए आ रहा है। और होता क्या है, मानसून सीजन में जो नमी लगातार इकट्ठी होती रहती है। देखिए जून में जैसी मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूरे उत्तर भारत में, पूरे देखिए बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का तराई का रीजन और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से लेके जम्मू कश्मीर तक नमी आने लगती है। फिर ये नमी इकट्ठी होती रहती है। तो जो पहाड़ है हमारे, वहां तो अभी सचेत रहने की पूरी आवश्यकता है। और इसके बाद जो नया निम्न दबाव का क्षेत्र आएगा वो कितना सशक्त होता है, उसका क्या रूट होता है, ये निर्भर करेगा। और जहां तक मानसून वापसी की संभावना है, तो अभी मानसून वापसी 17 तारीख के बाद राजस्थान से शुरू होगी। तो जब राजस्थान से 17 तारीख को वापसी शुरू होने की संभावना है, तो 30 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश से मानसून वापसी, अगर वापसी शुरू हो जाती है तो 30 तारीख तक मानसून वापसी उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। लेकिन तब तक जिस तरह से कई मौसमी सिस्टम बनते हैं और ये सारे आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इनकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। अब जैसे WD भी एक है, पाकिस्तान के ऊपर है, तो अगले 24 घंटे में ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। इसी के साथ नया निम्न दबाव का क्षेत्र भी है। और तब तक ये हमारा जो सिस्टम, जो गुजरात, कुछ हिस्सा क्या मध्य प्रदेश का, कुछ राजस्थान का, कोंकण, गोवा और केरल, देखिए केरल का तक जो पूर्वी हमारा पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी बारिश संभावना बनी रहती है। इसी के साथ हमारा जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी, और झारखंड है, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी बहुत अधिक बारिश, इतनी बारिश की संभावना अभी नहीं है। लेकिन जो बारिश हो चुकी है जिससे नदियां पूरे उफान पर हैं, चाहे यमुना नदी हो चाहे गंगा नदी हो, तो गंगा नदी भी प्रयागराज हो, कानपुर हो, कन्नौज हो और हरिद्वार हो, सब जगह आप देखिए गंगा हमारी उफान पर है। और जो भी गंगा की जो बेसिन होता है, जहां पर हम जिसको नदी का डुबाव क्षेत्र कहते हैं, वहां पर भी लोग बस गए हैं और लोगों ने कॉलोनियां बना ली हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग रहने लगे हैं। तो वहां तो पानी भरा हुआ है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन उनकी पूरी मदद भी कर रहा है कि उनको निकाल के दूसरी जगह ला रहे हैं। तो आप दिल्ली में भी देखिए, हमारी दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारी राजधानी है, वहां पर भी देखिए कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब ये बारिश जो हुई है, और तो इसकी वजह से ये दिक्कतें तो अभी बनी रहेंगी पूरे सितंबर भर। कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। तो बात यह है कि अभी भी सितंबर तक बारिश की गतिविधियां चलने की पूरी संभावना है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए पिछले 125 साल का जो भी IMD के पास रिकॉर्ड है, या तो उसमें चारों महीनों में लॉन्ग पीरियड जो हमारी औसत बारिश होती है, वो ये पहला साल है 25 जिसमें चारों महीने में ये बारिश ज्यादा दर्ज की गई है। इसके पहले
हमारी 2013 में 3 महीनों में लॉन्ग पीरियड औसत जो था वो ज्यादा था। 4 महीने का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि चारों महीने में इस तरह से औसत बारिश ज्यादा दर्ज की गई हो। और 1985 और 1965 में सूखा हुआ था, पूरा देश में सूखा था। तो आज भी 9 से 10% पूरे भारत में बारिश ज्यादा हुई है। लेकिन जो हमारे क्लाइमेट चेंज का असर है, उससे होता क्या है, थोड़े क्षेत्र में थोड़े समय में बहुत अधिक बारिश दर्ज की जाती है। तो जब इस तरह से बारिश दर्ज होती है तो ये बारिश ना तो हमारी किसानी के लिए, ना हमारे खेती के लिए, ना हमारे पशुओं के लिए, ना हमारे जो हम लोग शहरों में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सारे शहरों में जलभराव की समस्या आ जाती है। उसी के साथ हमारे जो अंडर पास होते हैं वो भर जाते हैं और सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।